फ्रेंड्स, एक बार हम फिर आपके लिए लेके आए 129 वैकेंसीज की खबर। दोस्तों, THDC इंडिया लिमिटेड जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है दोस्तों, ने निकाले 129 वैकेंसी, जिसकी अप्लाई करने की दोस्तों ऑलरेडी कल से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि इसकी अप्लाई करने की 14/3/2025 है। दोस्तों पोस्टों की आगे बात करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे वैकेंसीज़ की खबर हम देते रहें। दोस्तों पोस्टों की बात करते हैं तो दोस्तों सिविल इंजीनियर की बेसिकली पोस्ट हैं। इंजीनियर सिविल E2 ग्रेड की 30 पोस्ट हैं दोस्तों। इंजीनियर इलेक्ट्रिकल E2 ग्रेड की 25 पोस्ट हैं। इंजीनियर मैकेनिकल की 20 पोस्ट हैं और इंजीनियर जियोलॉजी एंड जियो टेक्निकल E2 ग्रेड की 7 पोस्टें हैं दोस्तों। इसी प्रकार इंजीनियर एनवायरनमेंट की 8 पोस्टें हैं। इंजीनियर माइनिंग की 7 पोस्टें हैं। एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स की 15 पोस्टें हैं। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की 15 पोस्टें हैं दोस्तों। इसी तरह ग्रुप बी में इंजीनियर फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट की 2 पोस्टें हैं। तो दोस्तों ये तो हुई पोस्टें, टोटल 129 पोस्टें इंजीनियर्स की। तो आगे दोस्तों हम इनकी क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे कि इन पोस्टों के लिए बेसिकली क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। दोस्तों इंजीनियर सिविल के लिए चाहिए फुल टाइम BE BTech या BSc इंजीनियरिंग, इनमें से कोई भी आपके पास होनी चाहिए और 1 साल का आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए और 30 साल दोस्तों आपकी उम्र होनी चाहिए। आगे दोस्तों इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल में भी आपको BE BTech या BSc होना चाहिए और इसमें भी 1 साल का आपका मैक्सिमम आपका मिनिमम जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए और 30 साल इसके लिए भी उम्र चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट जो है दोस्तों वो है इंजीनियर मैकेनिकल की। इसमें भी BE BTech BSc इंजीनियरिंग और 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए और 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए इस पोस्ट का, अगर आप अप्लाई करते हैं दोस्तों। अगली पोस्ट है दोस्तों इंजीनियर जियोलॉजी एंड जियो टेक्निकल की। इसमें फुल टाइम डिग्री इन MSc जियोलॉजी में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। 1 साल का आपका मिनिमम एक्सपीरियंस इसके लिए चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट जो पोस्ट की बात करें तो इंजीनियर एनवायरनमेंट की है। इसमें फुल टाइम BE BTech विद MTech इन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए और 1 साल की आपको इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए और 30 साल इसकी भी उम्र की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें दोस्तों इंजीनियर माइनिंग की। इसमें भी फुल टाइम डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% इक्विवेलेंट ग्रेड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास होना चाहिए। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 30 ईयर का आपका दोस्तों उम्र होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है जो एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स की है। उसमें फुल टाइम रेगुलर MBA विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट HR एज मेन और मेजर सब्जेक्ट HRD HRM विद मिनिमम 60% मार्क के साथ आपके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए दोस्तों। जो नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, इसके लिए CA या CA में क्वालिफाइड होना चाहिए फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें भी 30 साल उम्र इसमें चाहिए दोस्तों। आगे बात करें, नेक्स्ट बात करें दोस्तों ग्रुप बी की। ग्रुप बी में दोस्तों इसमें भी BE BTech BSc चाहिए और 1 साल इसमें एक्सपीरियंस चाहिए और 30 साल इसमें भी दोस्तों एज आपकी होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दोस्तों नोटिफिकेशन के हिसाब से जो इनके रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। सिलेक्शन की बात करें दोस्तों तो सिलेक्शन में इसमें यह सिलेक्शन कमेटी जो है इनकी वो डिसाइड करेगी। अगर ज़्यादा अप्लीकेशन आए तो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और उसके लिए आपका रिटन टेस्ट होएगा, कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होएगा और इन केस जो अप्लीकेशन 50 से नीचे होते हैं तो उस केस में केवल आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा दोस्तों। तो दोस्तों जो इंटरव्यू के लिए जो क्राइटेरिया होगा 50% अनरिजर्व कैटेगरी और 40% रिजर्व कैटेगरी मार्किंग आपकी होगी दोस्तों। नेक्स्ट अगर इन केस टेस्ट होता है, रिटन बेस्ड टेस्ट होता तो वो 1.5 घंटे का आपका जो है टेस्ट का वो टाइम होगा। मीडियम होगा इंग्लिश और हिंदी और टोटल 150 मार्क का होगा एक नंबर के क्वेश्चन। इट मीन्स इट विल बी 150 पेपर ऑफ 150 क्वेश्चंस।
आगे दोस्तों आगे बात करते हैं। इसमें जो दी कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जो अनरिजर्व के लिए मिनिमम आपको 50% मार्क है और 40% मार्क रिजर्व कैटेगरी के लिए है। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको होना है। जो सेंटर बनने तो दिल्ली, नोएडा, देहरादून, लखनऊ एंड चंडीगढ़ में आपके टेस्ट के जो हैं सेंटर आपके बनने हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम इसके नेक्स्ट जो पॉइंट की बात करते हैं। तो आपने जो अप्लाई करना है THDC.CO.in पे जाके आपने अप्लाई करना है। सैलरी की बात करें तो दोस्तों सैलरी आपको रहने मिनिमम 50,000 बेसिक जो है 50,000 से लेके 1,60,000 तक आपका बेसिक रहनी है। 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद आप रेगुलर हो जाएंगे। इसी बेसिक पे में 50,000 से लेके 1,60,000 के उसमें आपको रेगुलराइजेशन हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको 600 रुपये फ़ीस भरनी है और ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। अप्लाई आपने जैसे मैंने आपको बताया वेबसाइट पे जाके आपने इनके ऑनलाइन THDC.in पे करना है अप्लाई, और वहाँ पे आपको जो लिंक उपलब्ध कराया गया है उस लिंक में स्टेप बाय स्टेप आपने भरना है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको ईमेल आईडी होनी चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो के आपके पास होने चाहिए, और जो 3 वीक से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। और दूसरी दोस्तों स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। डिटेल डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और 10th मेट्रिकुलेशन की जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी आपके स्कैन कॉपी पहले आपने कर लेनी है अप्लाई करने से पहले। डिटेल डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग एक्सपीरियंस भी हो आपने रख लेने हैं। जो स्टेप आपने वहाँ फॉलो करने बनने के लिए आपने पहले वेबसाइट पर जाना है THDC.CO.in पे, और लिंक क्विक लिंक पर क्लिक करना, फिर कैरियर पे, फिर न्यू जॉब ओपनिंग पे आपने क्लिक करना है। दोस्तों एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन ही आपसे ली जाएगी, ऑफलाइन कोई भी एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। तो दोस्तों इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई करें। एक बार अप्लाई करने से पहले ये सारे स्टेप आपने ध्यान से पढ़ लें, 2 बार 3 बार। यू मस्ट रीड द नोटिफिकेशन ट्वाइस थ्राइस सो दैट यू कैन मिटिगेट द एरर वाइल फिलिंग द फॉर्म। सो दोस्तों आज ही अप्लाई करें और देर ना करें, और हमें सब्सक्राइब करते रहें। ऐसी जानकारी हम पोस्टों के लिए लाते रहें। आप लगातार कोशिश करते रहें, एक दिन आपकी सिलेक्शन जरूर होगी। धन्यवाद।